पैकिंग फ्रैक्शन अगर हम निकालते हैं इनका, स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं हम लोग। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2D में। अब जैसे हम कहें कि भाई आपने एक कमरा रेंट पे लिया, ठीक, तो आपकी मैक्सिमम हाइट मान लो 6 फुट की है, ठीक है, और कमरे की जो हाइट है वो 10 फुट है, ठीक, तो 4 फुट जो ऊपर जगह है वो तो खाली जा रही है ना, उसको तो आपने फालतू में रेंट दे रहे है कि नहीं। तो वो उतना फ्रैक्शन आपने ऑक्युपाई किया या अनऑक्युपाइड है, उतना पोर्शन अनऑक्युपाइड है। हालांकि थोड़ा बहुत पंखा वगैरह लगा हुआ है सर उसी एरिया में, तो वो हमने ऑक्युपाई कर रखा है, लेकिन रेस्ट उसके आसपास का एरिया तो क्या है, अनऑक्युपाइड है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सर जब आपने 2D की बात करते हो तो वहां एरिया लेंगे, वहां टर्म लेंगे एरिया का। हम मान के चलेंगे डिस्क है, एटम जो है वो डिस्क टाइप के हैं, ठीक, वहां वॉल्यूम टर्म नहीं आना चाहिए। और जब हम 3D पे आएंगे तो वहां हमें एरिया से काम नहीं चलेगा, वहां वॉल्यूम से काम चलेगा, वहां हम स्फीयर मानते हैं। बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आ जाती है जब हम 2 डायमेंशनल में जाते हैं पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो वो अगर 2 एटम है तो 2 एटम का वॉल्यूम ले लेते हैं, तो वॉल्यूम नहीं लेना है, हमें एरिया लेना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया कि सर जितने भी एटम्स हैं एक यूनिट सेल में उन्होंने कितना एरिया ऑक्युपाई कर रखा है अपॉन में टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल, ठीक, इसके रेशियो को हम लोग बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। और परसेंटेज में चाहिए होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं सर यहाँ से, देखो या तो इस तरह फिगर बना के पूरा दे दे कि सर बताइए कि इस यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन क्या आ रहा है, ठीक है, तो भी आपको समझ में आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि सर ये फिगर ना बनाए, हमने कहा कि सर कुछ इस तरीके से हमारे 4 एटम्स को ही लगा के दे दिया गया और कहा गया कि भैया इनका पैकिंग फ्रैक्शन बता दो जरा सा क्या होगा, ठीक। तो हमने देखा कि सर ये 4 एटम ही तो निकाल के यहाँ रखे गए हैं, तो उनको ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 4 एटम को अगर यहाँ जोड़ दें तो वो भी तो ऐसे ही है, ठीक है। अब चाहे इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालो चाहे इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालो वो सेम आएगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर जो एरिया ऑफ एटम अंदर आ रहा है इसके वो अलग है, एक एटम यहाँ पूरा पूरा हो गया और इनका जो फ्रैक्शन आ रहा है वो अलग है, ठीक। तो इसलिए हम लोगों ने जैसे इससे करते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि सर 4 एटम है, चारों के एटम के सेंटर को जोड़ने पर क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, तो इसको हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोला। अब सर इसका रेडियस r, इसका रेडियस r और इसकी एज लेंथ है a, इस यूनिट सेल की एज लेंथ है a बराबर हम क्या लेंगे, a बराबर 2r लेंगे कि नहीं लेंगे, बिल्कुल a बराबर 2r ले लेंगे। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं सर कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम निकालते हैं। तो सर नंबर ऑफ एटम हमें दिख रहे हैं 4, और क्या 4 का पूरा 100% कंट्रीब्यूशन है, तो नहीं सर, कुछ पोर्शन कंट्रीब्यूशन है। कितना पोर्शन है, तो इसके आजू बाजू वाली जो यूनिट सेल है इसी तरीके की वो बना लेते हैं, तो उससे हम लोग को अंदाजा मिल जाएगा कि सर कितने पैकिंग फ्रैक्शन मतलब कितना परसेंटेज आ रहा है इनका। अब जैसे बाजू वाली यूनिट सेल बनाओगे तो कुछ ऐसे बनाओगे, इसके ऊपर वाली यूनिट सेल बनाओगे तो कुछ ऐसे बनाओगे, यहाँ वाली यूनिट सेल बनाओगे तो कुछ ऐसे बनाओगे। बोलो भाई ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर इस एटम ने इस वाले में कितना फ्रैक्शन गया, 1/4 का गया कि नहीं गया। ये एटम जो है ये 4 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा था, एक के साथ कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/4 का। तो ऐसे 4 एटम है सर जिनका कंट्रीब्यूशन 1/4 का है, तो नेट कितने एटम मिले हमें 1, नेट कितने एटम मिल गए बेटा 1। अब अगर हम बात करें कि एरिया ऑफ 1 एटम, एरिया ऑफ 1 एटम, अगर 4 एटम होते तो 4 एटम के लिए निकालते, एक एटम है तो उसका निकालेंगे, तो हमारा डिस्क टाइप का जो होता है उसका क्या आएगा πr², उसका एरिया कितना होता है πr²। एरिया ऑफ यूनिट सेल की बात करते हैं, एरिया ऑफ यूनिट सेल की बात करते हैं, तो सर ये हो जाएगा a²। भाई ये भी a है और यहां से यहां तक ये भी a है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आ जाएगा, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ a², और a बराबर कितना है 2r, तो उसको रख दिया तो ये क्या हो गया 4r²। अब हमें हमारे पास दोनों चीजें आ गई तो हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। सर पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ऑल एटम हो गया πr² अपॉन में एरिया ऑफ यूनिट सेल हो गया 4r²। तो ये कितना आ गया बेटा π/4, जिसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 0.76, ठीक है। तो ये 0.78 आती है बेसिकली, 0.78 सॉल्व करके देख लेना। तो अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं
तो 78% तो हमारा क्या हो गया, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। और परसेंटेज वॉइड फ्रैक्शन की बात करते हैं, अगर हम कितनी खाली जगह छोटी, बीच में खाली जगह छोटी है सर, तो अगर उनकी बात करते हैं तो वो 100 में से घटा देंगे, तो 100 माइनस 78, ठीक है, ये आ जाएगा वॉइड फ्रैक्शन। बेटा हम लोग हेक्सागोनल यूनिट सेल जो हमारे पास ये है, इस हेक्सागोनल यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, ठीक। तो या तो इस तरीके का फिगर बना देगा, कहेगा भैया पैकिंग फ्रैक्शन बताओ इसका क्या है, या फिर हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि हमें 3 एटम दे दे। मोस्ट प्रोबेबली वो क्या करते हैं कि 3 एटम दे देंगे इस तरह, ठीक है, और कहेंगे कि इनके सेंटर को मिलाने पर एक ट्रायंगल बन रहा है, कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन बताइए। तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन पूछे या इसका पैकिंग फ्रैक्शन पूछे, बात एक ही है, ठीक। क्योंकि ये इस तरीके का ट्रायंगल इसमें निकल आ रहा है कि नहीं निकल आ रहा है, देखिए आप यहाँ पे अगर हम इन तीनों एटम को जोड़े, ये बात कर रहे हैं। अब इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालो या इस पूरे का पैकिंग फ्रैक्शन निकालो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर इसका रेडियस r, इसका रेडियस r, तो a बराबर कितना हो गया, 2r हो गया कि नहीं हो गया। a यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है कि सर कितने एटम इस यूनिट सेल में आ रहे हैं, उनका क्या फ्रैक्शन है, और इस जो ट्रायंगुलर दिख रहा है इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो इससे कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नंबर ऑफ एटम के कैलकुलेशन में, कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो हमें कितने एटम यहाँ पे बना के दिखाया गया बेटा, 3 एटम। अब इस 3 एटम का क्या पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन है या फ्रैक्शनल है, तो हमने देखा कि सर फ्रैक्शनल है क्योंकि कुछ ही पोर्शन आ रहा है, रेस्ट ये किसी और यूनिट सेल में जाएगा। अब वो कितना कर रहे हैं कंट्रीब्यूट, ये निकालने के लिए हमें इसके इर्द गिर्द की सारी यूनिट सेल बनानी पड़ेगी। ये बनाया एक, ये बनाया ऐसे, फिर एक और बनाया, फिर यहां से एक ऐसे बनाया, फिर ये बनाया। तो हमने देखा कि ये जो एक एटम है सर वो इस यूनिट सेल का भी पार्ट है, इसका 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 भी पार्ट है। दिख रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 एटम का पार्ट है, 6 यूनिट सेल का पार्ट है ये एक एटम। तो उसका कंट्रीब्यूशन किसी एक के साथ कितना हो जाएगा, 1/6। तो 3 का हमने 1/6 कर लिया तो कितना आ गया, 1/2। यानी कि सर इस वाली यूनिट सेल को अगर हम लेके चलते हैं जो ट्रायंगुलर यूनिट सेल बनाया था, तो उसका हमें उसमें इफेक्टिवली कितने एटम मिल रहे हैं, हाफ एटम मिल रहे हैं। तो एरिया ऑफ हाफ एटम निकाल लेंगे सर, एरिया ऑफ हाफ एटम कितना हो जाएगा सर, एक एटम का एरिया होता है πr², उसका हाफ कर दें तो ये हो गया एरिया ऑफ हाफ एटम, ठीक। अब सर जो ये ट्रायंगुलर फॉर्म में हमें दिख रहा है 3 एटम, इसका हमें क्या निकालना है बेटा, इस यूनिट सेल का एरिया निकालना है। तो अब ये कैसे निकालेंगे, तो इस ट्रायंगल पे आ जाओ। अब या तो आप याद रखो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, ये याद रखो, ठीक, या तो इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं सर, सॉल्व करके निकाला जा सकता है। तो हमने देखा कि सर इसका बेस कितना है, r 2r है, और इसकी हाइट कितनी है, h, ठीक। ये कितना है सर, तो ये भी r 2r है, यहां से यहां तक। तो सर अगर हम लोगों ने एरिया का फॉर्मूला निकाला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बोलो भाई, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब ये हाइट का हमें पता नहीं है सर, तो हम यहाँ पे एंगल हम जान रहे हैं कितना है, 60 डिग्री है, थीटा जो है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो साइन 60 का फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन थीटा साइन 60 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है h, और हाइपोटेनस कितना है 2r। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √3/2। तो इस 2 से ये 2 कट गया, तो h बराबर कितना आ गया, r√3। h बराबर हो गया r√3, उस h को वहां रख दे, तो यहाँ पे हो जाएगा, इस 2 से 2 कट गया, r मल्टीप्लाइड बाई h की वैल्यू रख दिया r√3, तो ये हो गया r² हो जाएगा, r²√3। तो ये रेडियस के टर्म में हम लोगों ने बताया, ठीक। अब a बराबर हमारा क्या है, 2r है,
ए बराबर कितना है 2r है। तो अगर हमें एज लेंथ के टर्म में चाहिए हो तो r बराबर a/2 रख सकते हैं कि नहीं? तो r बराबर a/2 रख दिया तो ये हो जाएगा a²√3/4। जो आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि सर ट्राइंगल का जो एरिया होता है a²√3/4, a जो है वो उसकी एज लेंथ है। ठीक है बेटा, तो अच्छी बात है अगर आपको याद है तो, लेकिन थोड़ा बहुत ये सब सॉल्व करने भी हम लोग को आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए, बेटर है, नहीं तो इसको याद रखो सबसे बेटर है। a बराबर 2r है तो हो जाएगा सॉल्व हम लोग का, पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। तो आ जाओ पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है भाई? एरिया ऑफ ऑल एटम इन यूनिट सेल, तो ये हो गया πr² मल्टीप्लाइड बाई नीचे क्या है भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया r²3, क्योंकि r के टर्म में रखना है, r²√3। ठीक है, तो r² से r² कटा, ये बचा π/2√3। ठीक है, π/2√3। एक तो देखो इसको सॉल्व करके जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो याद करना जरूरी है। ठीक है, वो याद करना जरूरी है, मैं कहूंगा कि वो याद करना जरूरी है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ी ना है कि आप बैठ के सॉल्व कर रहे हो फिर ये वैल्यू निकाल रहे हो। लेकिन हो सकता है कि सर ये वो जो सॉल्व करने में वैल्यू आ रही है वो ना पूछे, यही वैल्यू पूछे, तो π/2√3 हमें याद रखना जरूरी है। ठीक है, कि जब सर हेक्सागोनल यूनिट सेल होती है 2 डायमेंशनल में, तो उसके लिए जो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन होता है π/2√3 आता है। अब इसको सॉल्व करने में वैल्यू आती है 0.91। कितनी आती है बेटा? 0.91। तो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 91%। और परसेंटेज वॉइड फ्रैक्शन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 - 91 कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो 9% के लगभग परसेंटेज वॉइड फ्रैक्शन हो गया। तो यहां पर हमें 3 डेटा याद करने की जरूरत है। हो सकता है वॉइड फ्रैक्शन ही पूछ दे, हो सकता है परसेंटेज फ्रैक्शन पूछ दे, हो सकता है कि पैकिंग फ्रैक्शन पूछ दे पाई के टर्म में। तो ये डेटा हमें तैयार होना चाहिए। अच्छा, इसके पहले वाले में जो हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग में पैकिंग फ्रैक्शन निकाला वो कितना आया था? 78%, और ये आ रहा है 91%। देन विच वन इज बेटर? इन पैकिंग में से कौन सी पैकिंग ज्यादा एफिशिएंट है? तो हम लोगों ने देखा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि सर हर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वहां हर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 4 था। ठीक है, तो 4 और 6 में 6 वाला ज्यादा बेटर है। और यहाँ साथ साथ पैकिंग फ्रैक्शन जो हम लोग निकाल रहे हैं वो 91% की आ रही है, जबकि वहां कितना आता था? 78%। तो बेटर पैकिंग फ्रैक्शन किसकी है? तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D इज बेटर देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। अब ये चीज हम लोग प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि सर जो मिठाई वाले होते हैं, ठीक है, मिठाई की दुकान में आप जाइए तो वो जो अपने लड्डू जो है, लड्डूस, उनको प्लेट में सजा के किस तरह रखते हैं? वो कुछ उसी पैटर्न में रखते हैं सर, कि ये एक लेयर बनाया, उनके जो डिप्रेशन था उसमें सेकंड लेयर का एटम, उसके डिप्रेशन में थर्ड लेयर का एटम, लेयर पे लेयर चढ़ा करके वो उन्होंने पूरा कंपाइल करके रखा हुआ है। तो वो पता है क्या उनको? उन्होंने परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रखा है? नहीं, उनको पता नहीं है सर कि यहाँ 91% आता है, लेकिन फिर भी ये नेचर है कि सर आपका ये वाला जो पैकिंग फ्रैक्शन है ये बेटर तरीके से रखा जाएगा। और जिनकी दुकान चलती है उनके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, और जिनकी दुकान नहीं चलती उनके यहाँ सोचो तो उनको अपने शीशे में भरा हुआ दिखाना है सर, ठीक है ना। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, पोस्टर ही लगा दिए। और पोस्टर भी कैसा लगाते हो जानते हो? पोस्टर भी लगाते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला, सारे एटम को एक के ऊपर एक रख के दिखा दिया, पूरा भरा हुआ है सर। अब अंदर से वो कितना निकाल के दे रहे हैं, क्या खाली प्लेट है, कितने दिन पुरानी मिठाई है, ये नहीं पता, लेकिन फिलहाल वो क्या करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। अब मान लो अगर पोस्टर नहीं लगा हुआ है तब भी उनको भरा हुआ दिखाना है तो किस तरह दिखाएंगे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग में दिखाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है वो बेटर है, एफिशिएंट क्लोज पैकिंग है एज कंपेयर टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग।